नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने टॉप सीक्रेट पर अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी राम मंदिर में, इसका सबसे पहले खुलासा किया। हमने इसका खुलासा किया। हम सबसे पहले उस चश्मदीद को लेकर के सामने आए, महिपाल सिंह, राम मंदिर का लेखा प्रभारी, जिसने सब बता दिया किस तरह से चढ़ावा चोरी जैसा जघन्य अपराध हो रहा था, सब क्लियर कर दिया। और आप एक बार फिर से, हम पहली बार आपके सामने लाने जा रहे हैं कि जो महिपाल सिंह ने कहा था, उसका पहली गवाही। महिपाल सिंह ने क्या कहा था? राम मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी ने हमको कहा था किस तरह से जो भक्त वहां पर सोना चांदी आभूषण चढ़ाते हैं, वो आभूषण वहां से पार कर दिया जाता है। और आज पहली गवाही हमारे साथ आचार्य विनोद मिश्रा हैं, रोकड़िया हनुमान मंदिर अयोध्या के पीठाधीश्वर हैं। आप आज बस इनकी बातें सुनिएगा। फर्स्ट हैंड गवाही देने जा रहे हैं किस तरह से जौनपुर से एक भक्त नंगे पांव सपरिवार चल करके अयोध्या आया, बहुमूल्य रत्नाभूषण लेकर के आया, प्रभु के चरणों में चढ़ाया, और उसके बाद उसका क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं, कोई खबर नहीं। पहली बार आपके सामने हम ये सबूत के साथ बात रखने जा रहे हैं। पहला बड़ा खुलासा है ये, पहली गवाही है कि किस तरह से रत्न आभूषण वहां से पार किए गए। जिन्होंने दिया उनकी जुबानी सुनिए। आचार्य जी, मेरा पहला सवाल, आप तो खुद गए थे, आपके जो भक्त आए थे जौनपुर से, मेरे ख्याल से विश्वकर्मा परिवार था जो आपने हमको बताया। आप तो खुद उनको जी, लेकर के राम मंदिर गए थे। अब मुझे बताइए, हुआ क्या था? कैसे ये लगा आपको कि आभूषण जो दिया उसका कुछ पता नहीं चला? जरा कथा बताइए पूरी ये। जी, जी। कहानी ऐसी है, हमारे शिष्य हैं अजय विश्वकर्मा जी। इनकी जन्मभूमि जौनपुर में जंघई नाम की जगह है। इसी जंघई के रहने वाले हैं वो, और मुंबई के कारोबारी हैं, वहाँ पर अपना व्यवसाय करते हैं अजय विश्वकर्मा जी। और इनके पिताजी हैं केदारनाथ विश्वकर्मा जी। और भक्त परिवार है, विश्वकर्मा होकर के भी राम जी के चरणों में इस परिवार की अटूट आस्था है। तो जब हजारों वर्षों के संघर्ष से भगवान श्री रामचंद्र जी का ये विशाल भव्य दिव्य मंदिर बना, तो हम लोगों की आस्था के साथ भक्तों की भी अटूट आस्था जुड़ती गई। इस भक्त परिवार की एक ही अभिलाषा थी कि जब भव्य राम मंदिर बन जाएगा, तो हम राम लला सरकार के गले के लिए एक सुंदर सा हार भेंट करेंगे, भगवान के चरणों में दिव्य अद्भुत जो है चरण पादुका भेंट करेंगे। और उन्होंने अपने परिश्रम की गाढ़ी कमाई से बेशकीमती, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग उकेरा गया था, बहुत महीन कारीगरी की गई थी, इस तरह का खूब सुंदर विशाल भगवान रामलला के प्रतिमा पर खूब अच्छी शोभा के साथ स्पष्ट दर्शन हो, इस तरह का सुंदर हार और बढ़िया ठोस चरण पादुका, जिसमें भगवान के 64 चरणों के चिन्ह अंकित थे, इस तरह की चरण पादुका जो है उन्होंने वहां मुंबई में तैयार कराई कारीगरों से। और उसे लेकर के वो अपने गांव आए जंघई जौनपुर में। उनकी इच्छा ये थी कि मैं नंगे पांव पूरे परिवार के साथ, पत्नी बच्चे परिजन मित्र और साधु संतों के साथ कीर्तन भजन गाते हुए ये सारे रत्न आभूषण पोशाक और ऐसा भगवान के ले हमको जाके तस्वीरें भी हम दिखा रहे भेंट हैं, ऐसा करेंगे कि चरणों। हमको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, आप जब बता रहे हैं, तो हमको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह जी, से परिवार नंगे पांव अ, भजन कीर्तन करते हुए उस बहुमूल्य रत्न आभूषण को, जिसमें हार चरण पादुका, उसको लेकर के रामलला के मंदिर की ओर जा रहा है। आप आचार्य जी की बात सुनिए और तस्वीरें उस परिवार की आप देखते रहिए। अब आचार्य जी आगे बताइए, वो जौनपुर जी, से जी। अयोध्या की ओर चल दिए पैदल, रत्न आभूषण दे करके। वो रास्ते में 4 जगह विश्राम किए, 4 दिन उनको लगा, करीब 200 किलोमीटर नंगे पांव पूरा परिवार जो है जब आया तो उनके पांव में छाले पड़ गए। बड़ी मुश्किल से कठिन यात्रा, चूंकि उन लोगों को पैदल चलने का अभ्यास नहीं, फिर भी राम जी के प्रति अटूट आस्था उन्हें नंगे पांव पैदल चलने की प्रेरणा दी। उन्हें शक्ति मिली भगवान के द्वारा कि वो सारे लोग पैदल चल करके अयोध्यापुरी में आए। चूंकि हमसे जुड़े थे, हमारे आश्रम में पूजा पाठ किया गया और फिर संकल्प हुआ। और फिर जो है वहां, चूंकि ये सारे चढ़ावा का काम टिन्नू यादव ही देखता है, तो टिन्नू को पकड़ा गया। तो उसने कहा कि हाँ, हम ले चलेंगे, उसको भगवान को अर्पित कराएंगे। और उसने पहले हमसे रसीद मांगी
कि आप जो आभूषण चढ़ाने जा रहे हो कितने कीमत का है, कैसा है, हमें रजिस्टर्ड रसीद दीजिए। तो हमने रसीद पहले ही दे दिया उन्हें। उन्होंने देख लिया कि हाँ, कीमती हार है, चरण पादुका है, तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकार करने की समय निश्चित कर दिया कि आप आइए और हम स्वयं चल करके मंदिर में इसे भेंट करेंगे। तो बड़ी खुशी हुई कि चलो उस परिवार को भी अपार खुशी कि हमने जो चीज़ लाया है भगवान को समर्पित हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं आचार्य पर जी उस कि परिवार की बड़ी टिन्नू यादव आपको कांटेक्ट मिला वहां पर और उसने रसीदें मंगा ली जी, जी। कि आपका जो रत्न आभूषण है कहाँ से लाए हैं, उसमें कितना सोना चांदी हीरा सब उसने देख लिया और उसके बाद टिन्नू ने कहा जी, जी। आइए हम अब हार चढ़वा देंगे। अब हमको आप बताइए जब आप जी, रामलला जी। के मंदिर टिन्नू के साथ पहुंचे, वो परिवार जौनपुर का, आप भी स्वयं मौजूद, वहां क्या हुआ? जी, जी। करीब हम 60 लोग गए, वहाँ मंदिर में जहाँ दर्शक दीर्घा में सब लोग जहाँ पहुँचते हैं और उस सारे वस्त्र आभूषण को सौंप दिया गया वहाँ के पुजारी को और एक क्षण के लिए भगवान के सामने पैकेट बंद ही उस सामग्री को रख दिया गया और कुछ प्रसाद दे दिया गया कि अब आप लोग जाइए, आपको रसीद भेजी जाएगी और ये जब भगवान को गले में धारण करा दिया जाएगा तो इसका फ़ोटो आपको मिलेगा। तो वह परिवार तो प्रसन्न हो गया कि चलो हमारी लाई हुई ये आभूषण और भगवान के श्रृंगार की सामग्री समर्पित हो गई, अब भगवान के गले का आभूषण बनेगा। तो परिवार को बड़ा खुशी होगी। परिवार 6 महीने से और क्या 8-9 महीने से प्रतीक्षा कर रहा था कि भगवान के गले में धारण होकर के वो एक फ़ोटो उसे मिल जाएगा जिसे वो ज़िंदगी भर अपने पूजा घर में, अपने मंदिर में सजाएगा कि हमने जो हार भेंट किया था वो देखो हमारे रामलला सरकार धारण किए हैं। लेकिन वो इस क्षण के लिए तरसता रह गया। हम बार-बार टोकते रहे, तो कुछ दिनों बाद टिन्नू ने ये उत्तर दिया कि महाराज जी वो चीज़ तो 2 महीने बाद बेंगलुरु भेज करके गला दिया जाता है और उसका ईंट बना करके रख दिया जाता है। तो अब तो आभूषण जो है गला दिया गया होगा, वो ईंट बन करके रख गया होगा, लेकिन उस परिवार को न तो यहाँ भेंट की कोई रसीद दी गई और न तो चढ़ाया हुआ भगवान के स्वरूप में कि कभी उनको धारण करा दिया गया हो, वो फ़ोटो ही भेंट किया गया। थोड़ा-सा पीछे हो जाइए। परिवार जब थोड़ा अभी थोड़ा थोड़ा हल्का सा पीछे होके बात कीजिएगा। आपका चेहरा कटे ना, जी, हल्का जी। सा पीछे हो जाइए, हल्का सा पीछे हो जाइए, हाँ। तो आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि टिन्नू यादव ने कहा आप लोगों से, उस परिवार से कहा कि जो रत्न आभूषण दिया था, वो बेंगलुरु में गला दिया गया और उसकी ईंट बन गई है सोने की। यानी कि अब वो रत्न आभूषण ना रामलला के गले में पड़ा, ना आपको हम फ़ोटो भेजेंगे, ना उसकी रसीद देंगे, यही कहा? जी, जी। नहीं, वो मिला ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं गया। हाँ, नहीं दिया। उसने ये कहा कि अब तो समाप्त हो गया, वो तो गला दिया गया होगा हाँ। और गला करके उसकी ईंट बना के रख दिया जाता है। बस यही इतना उत्तर मिला और कुछ मतलब बाकी कुछ नहीं दिया गया। ना उस परिवार को जो जौनपुर से नंगे पैर चल कर के आया था, अपनी गाढ़ी कमाई से बहुमूल्य रत्न जवाहरात का हार बना कर के रामलला सरकार उसको पहनेंगे, ना उस परिवार को फ़ोटो मिली कि हार गले में पड़ा हुआ है, ना कोई रसीद मिली और उसको कहा गया कि ईंटा बना कर के गला करके ले आया गया, कुछ नहीं हो पाएगा, यही ना? जी, जी। क्या बीती उस परिवार पर फिर? परिवार को तो बड़ी पीड़ा है, जब ये समाचार में अभी ये लोग सुन रहे हैं, तो उन लोगों ने हमारे पास मैसेज किया कि गुरुजी हमें एक फ़ोटो नहीं मिली। तो हमने कहा कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम लोगों का जो कर्तव्य था भगवान को अर्पित कर दिया। अब राम जी जाने क्या इन लोगों ने कैसे उसका उपयोग किया, क्या किया? तो जब ये खुलासा हुआ और आचार्य जी हमने ही टॉप सीक्रेट पे पूरी कहानी खोली थी, तो जब ये जी। मामला सामने आया तो उनको फिर लगा होगा कि उनके साथ क्या छल हुआ है, फिर समझ में आया होगा उनको। अब वो तो ये छल नहीं मान के चल रहे हैं, लेकिन ये है कि वो उनको एक फ़ोटो मिल गया होता, हुँ, तो उनको कितनी खुशी होती, उसके जीवन की उस खुशी का कोई मूल्य नहीं होता। हुँ। उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती यदि वो भगवान के गले में धारण किया हुआ एक फ़ोटो उस परिवार को मिल गया तो होता। आपकी अपनी राय क्या है आचार्य जी? आप तो अयोध्या के हैं, आप तो सब समझ रहे हैं, क्या हुआ नहीं, उसके? हम तो जानते हैं कि वहाँ धोखा किया जा रहा है, वहाँ घोटाले किए जा रहे हैं। माने ये हम तो एक छोटी-सी चीज़ जो भेंट किए सो भेंट किए, पर इस तरह से लाखों करोड़ों लोगों ने भेंट किया है।
और उतनी वस्तुओं को यदि भगवान के श्रृंगार में लगा दिया जाए तो क्या शोभा बनेगी और क्या स्वरूप बनेगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन कुछ भी किसी को कोई प्रूफ नहीं दिया जाता है कि आपने सोने के आभूषण चढ़ाए, चांदी के आभूषण चढ़ाए, चलो भई ये हमने स्वीकार कर लिया, इसका फोटो हमारे यहाँ कम से कम उनके मान लीजिए कोई सिस्टम बना रखे हों, उस सिस्टम में कहीं वो दर्ज करते हों, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने प्रूफ दिया। अच्छा इसे भाई, हम मान लें कि हाँ आपने जी, अपनी बात कही, बहुत धन्यवाद आपका। हम यही चाह रहे हैं, हम इसीलिए लगातार इस खबर में बने हुए हैं, हमने इसका खुलासा किया, हम लगातार कवर कर रहे हैं ताकि प्रभु श्री राम न्याय करें। प्रभु श्री राम की आस्था, उनकी भक्ति, उनके भरोसे को तोड़ने, खिलवाड़ करने वाले चेहरे सामने आए, यही हमारा मकसद है। जी, जी। पूरी दुनिया राम जी से जुड़े हुए जितने भक्त हैं, सबके मन में अपार पीड़ा है कि जो कुछ हम लोग श्रद्धा से भगवान को अर्पित कर रहे हैं, उसका सदुपयोग हो जाता, वो जन सेवा में, देश सेवा में और राम जी के इस भव्य मंदिर के निर्माण में, अयोध्या के सजाने में उसका सदुपयोग हो जाता, तो कितनी खुशी होती, कितनी अच्छी चर्चा होती, एक आदर्श बनता। लेकिन आज की कहानियां, ये जितने ट्रस्ट के सदस्य हैं और टिन्नू जो 2 कौड़ी का मेहमान था, हम तो 92 से अयोध्यापुरी में हैं। जब ये टिन्नू परमहंस जी की गाड़ी चलाता था, उस समय से हम जानते हैं। तो इनको तो खाने का ठिकाना नहीं था। आज ये करोड़पति हैं, आज इनके बड़े-बड़े महल खड़े हैं, इनके न जाने कितने होटलों में इनके शेयर हैं। अलग से बहुत सारे भूखंड हैं, इनका परिवार पूरे मंदिर परिसर में जगह-जगह इनके नात रिश्तेदार, हित मित्र सब किसी न किसी पद पर बैठे हैं, सब कारोबार उसी में कर रहे हैं। तो सब लूट मचा रखे हैं, इन लोगों को इतना अधिक अधिकार फ्री हैंड दिया गया एक ड्राइवर को कि उसके पास न कोई योग्यता और न तो उसका कोई चरित्र की श्रेष्ठता, फिर भी इतना बड़ा अधिकार, इतना बड़ा उसे खुला छूट दे करके जो लूट कराया जा रहा है, ये घोर निंदनीय है। ये बहुत भक्तों के बहुत श्रद्धा के धन्यवाद। साथ छल बहुत है। धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे बात सही जगह तक पहुँचे, एसआईटी की जानकारी जी। दिया है, सभी तथ्यों की छानबीन हो। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप मेरे शिष्य परिवार से भी बात करिएगा कि आपने अर्पित किया बिल्कुल था बात करूँगा, मैं और परिवार से बात आपको करूँगा। क्या मैं क्या बात लग करूँगा, रहा है? बिल्कुल बात करूँगा। धन्यवाद ठीक, साथी, धन्यवाद बात करने के लिए। नमस्कार।